स्टार्ट करते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल। लैप्लास ट्रांसफॉर्म इंटीग्रल में एक बेसिक डिफरेंस है। मैं हेडिंग डालता हूँ डैट लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल। एक्चुअली इस टॉपिक में होता क्या है, तो इस टॉपिक में ना आपको इस टॉपिक के अंदर आपको ऐसा देगा, इफ लैप्लास ऑफ, अगर एफ ऑफ टी का आंसर इन टर्म्स ऑफ फाइव ऑफ एस है, इस टर्म्स ऑफ फाइव ऑफ एस है, मतलब अगर लैप्लास का आंसर इन टर्म्स ऑफ फाइव ऑफ एस दिया है तो देन 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 एक टर्म्स पूछेंगे आपको, जो मुझे बताओ डैट डैट हाँ सो देन लैप्लास ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट पे ध्यान दो, 0 टू टी, इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू टी एफ ऑफ यू डी यू रहेगा, तो इसका लैप्लास क्या हो जाएगा, तो इसका लैप्लास होगा 1/s लैप्लास ऑफ ब्रैकेट के अंदर एफ ऑफ टी। इसका मतलब ये है डैट जितनी बार लिमिट में इंटीग्रेशन टू 0 टू टी रहेगा रहेगा, तो उतना अपॉन एस कर देना है। मतलब फिलहाल तो मेरे पास 0 टू टी का एक ही इंटीग्रेशन है वहाँ पे, इसलिए मैं 1/ओनली एस किया। अगर 2 बार रहेगा, आगे सीखेंगे, 2 बार रहेगा 0 टू टी ऐसा इंटीग्रेशन, तो 1/s² से डिवाइड करना। इसी तरह का फॉर्मूला बनते जाएगा, उसको बोलेंगे कोरोलरी। इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना वो वही है नाउ देन। अभी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो ये अपना आज का फॉर्मूला हो गया। अब ये फॉर्मूले के बाद जो अपना आज का पहला क्वेश्चन हो गया, बोला है फाइंड एल टी, यानी कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, शॉर्टकट लिख दिया एल टी, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 0 टू टी। एक क्वेश्चन पक्का रहेगा इस टॉपिक से, 0 टू टी यू इंटू ई रेस टू माइनस 3u। ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो गया ये सेम क्वेश्चन, इंटू साइन 4u डी यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो क्वेश्चन रहेगा ना पर्टिकुलर दिस टॉपिक का, तो ये टॉपिक का जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में इन टर्म्स ऑफ यू में आएगा, कुछ लिखा नहीं रहेगा, आपको समझना है कौन से टॉपिक का और कैसे सॉल्व करना है। वहाँ पे स्पेसिफिक करके कुछ ऐसा कुछ लिखा नहीं रहेगा जो ऐसा ये टाइप का है, इसको ऐसा सॉल्व कर लो, ऐसा लिखा नहीं रहेगा। इसके लिए आप जाओगे सॉल्यूशन में, लिखोगे लेट, ये यू के टर्म में तो एफ ऑफ यू, तो यू के टर्म में क्वेश्चन है, तो पूरा क्वेश्चन ना 0 टू टी इंटीग्रेशन छोड़ के बाकी सब एज इट इज़ छाप लो। तो -3u इंटू साइन 4u डी यू मत लिखना। अब अगर u के टर्म में था तो इसको अगर मुझे t में कन्वर्ट करना है तो हर u के जगह पे आप t लिख दो, तो ये t इंटू ई रेस टू -3t इंटू ये हो गया साइन ऑफ 4t। अब u में जो पहला क्वेश्चन दिया रहेगा, u से उसको बदली करके इन टर्म्स ऑफ t में लेके आओ, और t में लाने के बाद इसको अपने अप्रोच से सॉल्व करो, हमेशा राइट टू लेफ्ट या ऐसा राइट टू लेफ्ट सॉल्व करने का। पहला लैप्लास ऑफ साइन 4t। इसका तो फॉर्मूला है क्या, a/s² प्लस a², हाइपरबोलिक होता तो माइनस आता। सुनना, इट विल बिकम कितना हो जाएगा 4 ऊपर ऐसे ही रहेगा अपॉन s² प्लस 16 हो जाएगा, नाउ सेकेंड पार्ट। अब आते हैं लैप्लास ऑफ दिस, तो ई रेस टू -3t इंटू साइन 4t। तो ये देखो पीछे ई आ गया, तो बाई शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हो जाएगा, एस को किससे रिप्लेस करोगे, s प्लस 3 से, क्योंकि ई का पावर निगेटिव है, ये प्लस 16 आ गया। अब अगर मैं इसका ब्रैकेट ओपन करूँ, ये कुछ ऐसा बन जाएगा डैट a² प्लस 3 2 6 2ab प्लस b² प्लस 16। सुनना, इसको जो फाइनल हो जाएगा वो फाइनल कुछ इस तरह हो जाएगा डैट आपका s² प्लस 6s प्लस 25, ये इसका लैप्लास हो गया। नाउ इसके बाद आओगे तो आप आएगा लैप्लास t इंटू ई रेस टू -3t इंटू दिस। तो देखो आपने ऊपर
जस्ट ऊपर वाले स्टेप में ये दो टर्म का लैप्लास निकाल लिया, तो अब बचा टी। तो टी है मल्टीप्लाई में, तो टी जो मल्टीप्लाई में है इट मीन्स ये मल्टीपल इफेक्ट ऑफ टी। तो एज पर द रूल मल्टीपल इफेक्ट, टी का पावर देखो 1 है इसलिए -1/1, एक ही पावर है इसलिए एक ही बार डेरिवेटिव इनटू लैप्लास ऑफ जो भी रहेगा e⁻³ इंटू साइन 4t। तो इसका आपको लैप्लास का जो भी आंसर आया रहेगा वो आंसर यहाँ पे लिख देना है। तो ये हो जाएगा बाय मल्टीपल इफेक्ट ऑफ टी, मल्टीपल MUL सॉरी, बाय मल्टीपल इफेक्ट ऑफ टी। सो अब तो यहाँ पे रीज़न लिखना जरूरी है, नहीं तो एग्जाम में मार्क्स कम करेंगे। मल्टीपल इफेक्ट ऑफ टी, सो ये आपका हो गया टर्म ना। अब इसके बेसिस पे आप देखोगे -1 तो ऐसे ही रहेगा, dy/ds लिख दिया। नाउ आप ये टर्म छाप दो, तो क्या है 4/4 s² प्लस 6s प्लस 25। तो ये आपका टर्म हो गया। अब मुझे डेरिवेटिव लेना है, तो मैं अगर ऊपर देखता हूँ तो ऊपर s नहीं है, मतलब ऊपर फंक्शन नहीं है। तो उस दिन ट्रिक बताया था, ऊपर फंक्शन नहीं है तो आप माइनस साइन डाल दो, तो -4 कर दिया, 4 को बाहर ऐसे कॉन्स्टेंट रहने दिया, और नीचे का डेरिवेटिव तो s² का हो गया 2s, 6x का 6 हो जाएगा, s का 1, 25 का 0 हो जाएगा इसलिए लिखा नहीं, अपॉन नीचे का स्क्वायर कर दो, तो s² प्लस 6s प्लस 25 ब्रैकेट लो और इसको होल स्क्वायर कर दो, तो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर कर देने का, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो आप 4 ऐसे ही था, 2 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा s+3 अपॉन जो भी है s² प्लस 6s प्लस 25 दी होल स्क्वायर। ये आपका टर्म हो गया, ये आपका टर्म हो गया। नाउ ये किसका लैप्लास है? ये जो लैप्लास है t इंटू e⁻³ इंटू साइन ऑफ 4t का लैप्लास है ये। क्या? तो 4 2 ज़ा 8, 8s प्लस 3 अपॉन s² प्लस 6s प्लस 25 दी होल स्क्वायर। ये इसका लैप्लास होगा, इसको फाई ऑफ s बोल दो फिलहाल। ओके, टिल नाउ अगर आप देख सकते हो तो आपके क्वेश्चन में दैट टिल नाउ मैंने 0 to t जो इंटीग्रेशन था उसका कुछ नहीं किया है, तो नाउ अब मैं उसको अप्रोच में लाऊंगा, अब मैं उसको अपने स्टेप में लाऊंगा। तो अपने स्टेप में लाने के लिए उसको क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ अभी लैप्लास ऑफ दैट इंटीग्रेशन विथ लिमिट 0 to t जो भी है t इंटू e⁻³ इंटू साइन 4t, और इधर पे आपका du था, सॉरी एक चीज़ मिस्टेक किया मैंने, u के टर्म में था तो मैंने t के टर्म में लिख दिया, सो इसको कन्वर्ट करता हूँ, सॉरी। नाउ ये हो जाएगा u इंटू e⁻³ साइन 4u हाँ du, ये कुछ ऐसा था। सो 0 to t निकालने के लिए आप 1/s मल्टीप्लाई कर दो, 0 to t निकालने के लिए आप 1/s मल्टीप्लाई कर दो, और लैप्लास ऑफ f ऑफ t ये आपका फॉर्मूला ही हो गया जो कि मैंने ऊपर मेंशन किया है। सो अभी 1/s तो मैंने लिख दिया, अब लैप्लास ऑफ मुझे f ऑफ t, मेरा f ऑफ t क्या था, तो आगे का ये टर्म जो ऊपर वाले स्टेप में है फाई ऑफ s, सो इसको एज इट इज़ छाप दो, s+3 अपॉन डिनोमिनेटर में जो भी है आपका s² प्लस 6s प्लस 25 दी होल स्क्वायर, ये आपका डिनोमिनेटर का टर्म हो गया। ओके, सो यहाँ पे मेरा ये पर्टिकुलर सम खत्म हुआ। ये सम एग्जाम में आएगा और जिसका वेटेज रहेगा मिनिमम 5 मार्क्स टू 6 मार्क्स। अगर क्वेश्चन नंबर 1 के अलावा कहीं पर भी आता है तो 6 मार्क्स का वेटेज लेके आएगा, और क्वेश्चन नंबर 1 में आया तो 5 मार्क्स का वेटेज रहेगा। ओके, किसी को कुछ डाउट है तो आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछो, और नहीं तो मैसेज में पूछ सकते हो चैट बॉक्स में। तो ये अपना पर्टिकुलर पहला सम था। नाउ अपना आज का सेकंड सम। नाउ सेकंड सम देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 लैप्लास लिखा, क्वेश्चन नंबर 2 में वर्ड प्रॉब्लम है, पहले लिखता हूँ फाइंड LT लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिमिट 0 to t 1 माइनस e⁻au होल टर्म डिवाइड बाई u है, और इधर पे है du।
ओके, सो इसके लिए आओगे सोल्यूशन में लिखोगे लेट ये आपका एफ ऑफ यू, तो एफ ऑफ यू एज इट इज छाप दो ई रेज टू माइनस ए यू अपॉन वन माइनस ई रेज टू माइनस दिस। सो इसको आप रिप्लेस करोगे एफ ऑफ टी में, तो यू के जगह पे टी लिखना है तो वन तो ऐसे ही रहेगा, तो ई रेज टू माइनस ए टी अपॉन हो गया टी, ई रेज टू माइनस ए टी अपॉन हो गया टी। अब इसका मुझे लैप्लास निकालना है। तो अगर ध्यान से देखोगे तो कल मैंने एक टॉपिक सिखाया था डिवीज़न इफेक्ट, तो नीचे डिवाइड में टी है, तो बट ऑब्वियसली डिवाइड में जब टी आएगा तो आपका ऑपरेशन हो जाएगा डिवीज़न इफेक्ट ऑफ टी का। सो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। डैट अब आपका हो जाएगा लैप्लास ऑफ वन माइनस ई रेज टू माइनस ए टी अपॉन टी, ये आपका क्वेश्चन था। ओके, ये आपका क्वेश्चन था। डन, टी में कन्वर्ट करने के बाद। सो अगर ध्यान से अगर आप देखोगे ये स्टेप में, सो देखो जीरो टू टी अपॉन टी हटाने के लिए तो मुझे एस टू इन्फिनिटी, ये डिवीज़न इफेक्ट से आया, अपॉन टी हटाने के लिए मैंने एस टू इन्फिनिटी कर दिया। उसके बाद मुझे बाकी टर्म का लैप्लास लेना है, किसका, वन माइनस ई रेज टू माइनस ए टी का मुझे लैप्लास लेना है, लेकिन इसका लिमिट रहेगा एस के टर्म्स में, ये आपको ऑलरेडी पता है। आफ्टर डैट ये एस टू इन्फिनिटी ऐसे ही रहने दो, ब्रैकेट डालो, वन का लैप्लास हो जाएगा वन अपॉन एस, और माइनस शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से इसका हो जाएगा वन अपॉन एस प्लस ए, क्योंकि ए का पावर निगेटिव है, इंटू डी एस बाई डिवीजन इफेक्ट ऑफ टी से मैंने एस टू इन्फिनिटी लिख दिया। अब बाकी मैंने डायरेक्टली लैप्लास का फॉर्मूला अप्लाई किया और सीधा आंसर लिख दिया। ओके, बाकी मैंने डायरेक्टली लैप्लास का फॉर्मूला अप्लाई किया और आंसर लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, डैट इसको ब्रैकेट लिखता हूँ। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन लेना है ना, क्योंकि इंटीग्रेशन लिमिट है, तो वो देखो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, एस का डेरिवेटिव लूँगा विद रिस्पेक्ट टू एस, तो वन, क्योंकि एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वन होता है, तो इसका हो जाएगा लॉग एस। सिमिलरली ए का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, तो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, तो माइनस डालो और लिखो लॉग एस प्लस ए, और लिमिट जो भी है आपका एस टू इन्फिनिटी। अब इस स्टेप के बाद क्या करोगे, इस स्टेप के बाद आपको लिमिट अप्लाई करना है, तो लॉग ए अपॉन बी इक्वल टू क्या था, लॉग ए माइनस लॉग बी, तो ये हो जाएगा एस अपॉन एस प्लस ए, बीच में माइनस है, तो ये एस टू इन्फिनिटी। Okay, now you will write applying limit। जो आज एब्सेंट है वो तो पक्का 5 मार्क्स एग्जाम में गवाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक एग्जाम में आता ही आता है। सो अप्लाइंग लिमिट, तो ज़ीरो माइनस ये आपका लॉग, और जो एज इट इज़ छाप दो एस अपॉन एस प्लस ए, मैंने बताया था। अब देखो जीरो माइनस है, तो एनीथिंग माइनस जीरो में से एनीथिंग माइनस करोगे तो वो सेम ही रहने वाला है, जीरो में से एनीथिंग माइनस रहेगा तो सेम ही रहेगा। सो इसके बेसिस पे अब मैं क्या करूँगा, डैट ये इसको माइनस करके सेम लिख दूंगा, तो ये मेरा लॉग हो गया, और एस अपॉन एस प्लस ए हो गया, लॉग हो गया एस अपॉन एस प्लस ए हो गया, या ऐसा। अब मुझे निगेटिव से हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको उल्टा लिख दो, तो लॉग ऊपर कर दो एस प्लस ए अपॉन कर दो एस, ऊपर कर दो एस प्लस ए अपॉन कर दो एस, तो ये आंसर हो गया आपका इसका लैप्लास किसका, तो ये है आंसर लैप्लास ऑफ वन माइनस ई रेज टू माइनस ए टी अपॉन टी का, इसका लैप्लास है ये। ओके, सो नाउ लेकिन तुम्हारा क्वेश्चन है, बट नाउ योर क्वेश्चन वाज लैप्लास ऑफ जीरो टू टी, मतलब लैप्लास ऑफ जीरो टू टी, क्वेश्चन में जीरो टू टी वन माइनस ई रेज टू माइनस ए यू अपॉन यू इंटू डी यू, ये आपका क्वेश्चन था। सो इसका क्वेश्चन देखो, जीरो टू टी हटाने के लिए आप क्या करोगे, वन अपॉन एस, अब बाकी का आपने लैप्लास ऊपर निकाल लिया है, तो लिख दो लॉग, इसको फाइव ऑफ एस समझ के, सो लॉग, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ डैट ये फाइव ऑफ एस हो गया, तो जीरो टू हटाने के लिए दिस, और इसके आगे लिख दो लैप्लास और एफ ऑफ टी, ये हो गया। सो नाउ इसके बेसिस पे वन अपॉन एस तो ऐसे ही रहेगा,
और ऊपर आपका जो फाई ऑफ एस है, ऊपर जो आपका फाई ऑफ एस है, तो उसको आप वहाँ से उठा के नीचे लिख दो। तो ये लॉग और जो भी आपने सॉल्व करके निकाला है दिस एस प्लस ए अपॉन एस, वो आप वहाँ से नीचे छाप दो। तो ये आपका यहाँ पे आ गया, ये आपका यहाँ पे आ गया। ओके नाउ सो यहाँ पे आपका ये सम्स भी कंप्लीट होता है, 1/s इंटू लॉग ऑफ एस प्लस ए अपॉन डी। तो मैंने 2 सम्स लिए इस टॉपिक पे। अब मैं लिखने जा रहा हूँ नेक्स्ट सम। ये सम थोड़ा टफ है एज कम्पेयर टू लास्ट 2 सम्स, सो थोड़ा सा अलग है, तो मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा क्या अलग है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3। सो ये है फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म e रेज टू माइनस 3t, इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू t, इधर पे u और फिर है साइन 3u du, साइन 3u du। नाउ इसको अगर ऐसा भी लिख सकते हो, लैप्लास ऑफ e रेज टू माइनस 3t, लैप्लास ऑफ दिस, ये आएगा 0 टू t, 0 t u इंटू साइन 3u du। ओके सो नाउ अगर मैं इधर लेने जाऊँ, सो देखो मुझे लिखना पड़ेगा 0 टू t हटाने के लिए ये, लेकिन पीछे ना इसमें e रेज टू माइनस 3t भी है, e रेज टू माइनस 3t भी है, तो इसको ऐसा लैप्लास लिख दो, e रेज टू माइनस 3t लिख दो। ओके 0 टू t हटाने के लिए मुझे 1/s करना पड़ा, तो मैंने वो लिख दिया। अब फिर मुझे लैप्लास ऑफ ये हो जाएगा t इंटू साइन 3t, ये मैंने एडजस्टमेंट किया है। ओके सो नाउ बाय प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल। ओके सो नाउ हेयर अभी क्या करोगे आप, इधर पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो लेट आपका एफ ऑफ यू क्या है, u इंटू है साइन 3u, u इंटू है साइन 3u। सो एफ ऑफ टी क्या हो जाएगा, देयरफॉर एफ ऑफ टी क्या हो जाएगा, u को t से रिप्लेस कर दो, तो u को t से रिप्लेस कर दिया, इधर t लिखा, फिर साइन लिखा और 3t कर दिया। ओके अब आप राइट टू लेफ्ट जाओ, तो पहले निकालो साइन 3t का लैप्लास, तो साइन 3t का लैप्लास निकालोगे, ये हो जाएगा 3/s² प्लस 3 का स्क्वायर, सो ये हो गया 3/s² प्लस 9। ओके नाउ अब निकालो लैप्लास ऑफ t इंटू साइन 3t इंटू साइन 3t, तो ये मल्टीपल इफेक्ट, क्योंकि t मल्टीप्लाई में आया तो -1/1 -1/1 नहीं विशाल, इसमें s का वैल्यू नहीं दिया रहेगा, 0 टू इन्फिनिटी रहेगा, तो वहाँ e का पावर ही s का वैल्यू रहेगा। ये इंटीग्रल इफेक्ट है, s का वैल्यू नहीं दिया रहेगा। अगर लिमिट 0 टू इन्फिनिटी रहेगा इंस्टेड ऑफ 0 टू t, देन ओनली s का वैल्यू अपने को मालूम पड़ेगा, अदरवाइज पूरा आंसर आपका s का टर्म्स में ही रहेगा। तो कंफ्यूज मत होना, मैं पहले ही बता चुका हूँ, 3 ही लिमिट है, 0 टू t, सॉरी 3 ही लिमिट है। ये देखो ऐसा s टू इन्फिनिटी, डिवीज़न इफेक्ट, फिर आता है 0 टू इन्फिनिटी पर्टिकुलर वैल्यू, और तीसरा आ रहा है अभी 0 टू t, ये है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल, LT ऑफ इंटीग्रल, LT ऑफ इंटीग्रल। ओके सो राइट नाउ मैं एक्सप्लेन कर रहा था, ये क्वेश्चन है मल्टीपल इफेक्ट ऑफ t का, तो -30 d/ds, एक बार डेरिवेटिव ऊपर फाई ऑफ s लिखो, चाहे आप लिख दो लैप्लास ऑफ f ऑफ t, लैप्लास ऑफ f ऑफ t, मैंने ये लिख दिया। अब यहाँ पे लेता हूँ डेरिवेटिव, तो -1 लिख दिया, 1/d/ds। अब इसका आंसर ऊपर निकाल के रखा है मैंने साइन 3t का, तो इसका आंसर था 3/s² प्लस 9, 3/s² प्लस 9। अब अगर ध्यान से देखोगे तो -1 तो ऐसे ही रहेगा, ऊपर फंक्शन नहीं है, तो फंक्शन नहीं है इसलिए क्या करोगे, माइनस साइन डाल दिया, और नीचे का डेरिवेटिव लिख दो s² का 2s, 9 का 0, तो 9 का लिखा नहीं, s² का 2s लिख दो। सो
2s, ओके, अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दो, सो एस स्क्वायर प्लस 9 दी होल स्क्वायर, यह हो गया डेरिवेटिव। ये माइनस इस माइनस को काट देगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, सो 3 2 6s अपॉन अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 दी होल स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस 9 दी होल स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया मल्टीपल इफेक्ट ऑफ टी के बेसिस पे। नाउ अब अगर ध्यान से देखोगे क्वेश्चंस को, तो क्वेश्चंस के अंदर क्या है, तो क्वेश्चन में बोला है तुमको निकालने के लिए 0 to t, अगर लैप्लास ऑफ 0 to t इंटू यू और साइन 3u बोल रहा है फिलहाल तो, ओके। सो 0 to t रिटर्न क्या करोगे, 0 to t निकालने के लिए तुम क्या करते हो, 1/s कर देते हो। जब भी 0 to t आएगा तभी तभी आपको आंसर्स में 1/s करना है, और इंटू लैप्लास लेते हो किसका, जो भी आपका टर्म है f(t) इंटू ds का, जो भी आपका टर्म है, तो ये लैप्लास, सो ये आपका हो गया 1/s, और आपका जो f(t) का लैप्लास था यहाँ पे t इंटू समथिंग का, तो यहाँ पे बेटर मैं वही लिख देता हूँ, तो तुमको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। हाँ, यहाँ पे लिखता हूँ t इंटू साइन 3t, ओके। सो नाउ अब इसका लाप्लास लेने के बाद ऊपर लाप्लास आया है, ये है आंसर 6s अपॉन अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 दी होल स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस 9 दी होल स्क्वायर। सो ये 6s इस s से कैंसिल हो जाएगा, ये s उस s से कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल होने के बाद तुमको किसका लाप्लास ऑफ 0 to t u इंटू साइन 3u डी यू का जो आंसर मिल रहा है वो मिल रहा है 6/s स्क्वायर प्लस 9 दी होल स्क्वायर, ओके। बट अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ है, ओके। नाउ अब तुमको निकालना है लैप्लास किसका, अब तुमको निकालना है लैप्लास ऑफ e⁻³ है, e⁻³ है, फिर है 0 to t, मतलब फिर था 0 to t, ओके, फिर था u साइन 3u du, ओके। सो टिल सो फार तुमने क्या किया है, तुम यहाँ तक पहुँचे हो, यहाँ तक का आंसर निकाल लियो। टिल सो फार तुम जो ग्रीन लाइन से मैंने इंडिकेट किया है, तुम ना वहाँ तक के आंसर्स निकाले हो, ओके। सो उसके बाद का आंसर तुमको निकालना है ना, तो उसके बाद का स्टेप्स निकालने के लिए बचा क्या, e⁻³ तो लगाओगे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होता क्या है, जो s है उसको रिप्लेस कर दोगे e के पावर से, तो s का e का पावर -3 है तो पॉजिटिव साइन करोगे उल्टा। सो पॉजिटिव करने के लिए क्या करोगे, उसके अपोजिट साइन से रिप्लेस कर दोगे। सो देखो इसका हो जाएगा 6, s रिप्लेस होगा बेचारा s+3 से, और स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर, और एक ब्रैकेट पहले से है, और ये 9 और ये होल स्क्वायर, ओके। तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा बाय, यहाँ पे रीजन देता हूँ, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ओके। तो इट विल बिकम 6/s² प्लस 6s प्लस 9 प्लस 9, okay. So it will become that 6/s² plus 6 और 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, ओके डन। तो यहाँ पे आके ये सम होता है ख़त्म, यहाँ पे आके ये सम होता है ख़त्म, समझा, किसी को कुछ डाउट है ना। इसके बाद जाते हैं अपने नेक्स्ट सम पे, डेट इज़ क्वेश्चन नंबर 4 पे, पे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो क्वेश्चन है थोड़ा, हाँ, सो वो कुछ इस तरह है। क्वेश्चन नंबर 4 वो बोलता है फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिमिट 0 to t, e⁻u इंटू साइन u अपॉन u इंटू डी यू, ये आपका क्वेश्चन है, ओके। सो नाउ फॉर दिस क्वेश्चन
फॉर दिस क्वेश्चन लेट that f of u equal to e raised to u sin u upon this. ओके, सो इसको अगर t में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा, e raised to t, ये हो जाएगा sin t अपॉन अपॉन t, e raised to t sin t अपॉन t. ओके, नाउ इसके बाद मुझे इसका लैप्लास निकालना है. तो अभी अगर मैं लैप्लास लिखूँ, लैप्लास ऑफ मेरा एफ ऑफ टी, तो देखो अपॉन में टी है तो आएगा एस टू इन्फिनिटी डिवीज़न इफेक्ट, और बाकी लैप्लास ऑफ ई रेस टू टी इंटू साइन टी, और डिवीज़न इफेक्ट के लिए एस टू इन्फिनिटी लगा दिया तो यहाँ पे लास्ट में डी एस लगा दूँ. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाय डिवीज़न इफेक्ट ऑफ टी, बाय डिवीज़न इफेक्ट ऑफ टी. ओके, आफ्टर दैट तो डिवीज़न इफेक्ट ऑफ टी तुमने लिख ही दिया. नाउ ये आपका एस रह गया, ये एस टू इन्फिनिटी हो गया. अब मुझे लैप्लास निकालना है इसका. तो विद द बेसिस ऑफ शिफ्टिंग इफेक्ट, देखो पीछे ई रेस टू टी है तो साइन का लैप्लास होता है, ए अपॉन, तो ए क्या है 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर. तो देखो प्लस ए का स्क्वायर तो मैंने लिख दिया, इधर डी एस भी डाल दिया, लेकिन पीछे शिफ्टिंग है, ई रेस टू टी है, अपोजिट साइन, तो एस को एस माइनस 1 से रिप्लेस करोगे, एस को एस माइनस 1 से रिप्लेस करोगे. तो मैंने यहाँ पे किया, एस को एस माइनस 1 से रिप्लेस करोगे. अब ये सम को सॉल्व करने के तुम्हारे पास दो मेथड, 1/x² प्लस ए स्क्वायर, ऊपर फंक्शन नहीं है तो आप ब्रैकेट ओपन करके भी सॉल्व कर सकते हो, और दूसरा मेथड डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हो. तो अगर मैं डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई करने चाहूँ, देखो 1/a तो 1/a, फिर tan इनवर्स s माइनस 1 अपॉन दिस, s माइनस 1 अपॉन दिस, और ये लिमिट s टू इन्फिनिटी, ये लिमिट s टू इन्फिनिटी. ओके, सो नाउ 1 कैंसिल हो गया, ये आपका tan इनवर्स हो गया और s माइनस 1 हो गया, और ये लिमिट s टू इन्फिनिटी हो गया, s टू इन्फिनिटी हो गया. ओके, सो नाउ ये आपका होगा tan इनवर्स ऑफ s टू इन्फिनिटी. अब आप अपर लिमिट पुट करोगे, जब इसमें अप्लाई करोगे लिमिट अप्लाइंग लिमिट, सो लिमिट अप्लाई करने के बाद जब आप अपर लिमिट पुट करोगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी की एस की जगह पे इन्फिनिटी पुट होगा, तो इन्फिनिटी माइनस 1 करोगे इन्फिनिटी रहेगा, माइनस लोअर लिमिट एस की जगह पे एस पुट करोगे सेम ही रहेगा, तो ये कुछ ऐसा हो गया. ओके, सो नाउ tan इन्फिनिटी कब होता है, π/2 पे 90 डिग्री यानी कि π/2 पे, और माइनस आपका से सेकेंड टर्म सेम दिस s माइनस 1. ओके, सो यहाँ पे ये आपका ये भी सम होता है ख़त्म. लेकिन अभी tan 90 माइनस थीटा है तो उसको आप tan इनवर्स भी मतलब कॉट भी लिख सकते हो, इसको आप कॉट में भी समझ सकते हो. तो फिलहाल इतना रहने दो, बेटर है. नहीं सपोज, हाँ सॉरी, 0 मैंने निकाला नहीं, तो नाउ मुझे लाप्लास निकालना था 0 to t के साथ, तो मैंने वो नहीं निकाला था, इसलिए ई रेस टू दिस साइन यू अपॉन यू डी यू. तो 0 हटाने के लिए 1/s कर दो, आगे जो भी आपने लाप्लास निकाला तो वह आप एज इट इज़ यहाँ पे पुट कर दो. ये हो गया फाइनल आंसर उसका, दिस पर्टिकुलर सम का. सपोज समटाइम कुमोचकर में ये आंसर नहीं दिया रहेगा आपको, तो 1/s यहाँ पे 90 है, सो इसलिए आप इसका आंसर ये भी लिख सकते हो, कॉट इनवर्स s माइनस 1, ये भी इसका आंसर है, सिंस tan इनवर्स 90 माइनस थीटा, इसलिए. तो कहीं कहीं पे शो डैट रहेगा और ये आंसर दिया रहेगा, तो उस केस में आपको ये छापना है, उस केस में आपको ये
कॉट इन्वर्स लिख देना है। ओके, नाउ ये सम्स भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ओके, आफ्टर दैट अगर मैं नेक्स्ट सम पे जाऊँ, अगर मैं नेक्स्ट सम पे आऊँ, सो नेक्स्ट सम कुछ इस तरह रहेगा दैट क्वेश्चन नंबर 5 बोला है फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म, फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म t 0 to t इंटीग्रेशन लिमिट e raised to minus 4t e raised to minus 4t sin 3u into du, sin 3u into du। अब इस केस में भी ट्विस्ट है। इसमें कैसा ट्विस्ट है, देखो इंटीग्रेशन लिमिट 0 to t, उसके बाहर में t है, तो वहाँ पे पूरा सॉल्व करने के बाद आपको मल्टीपल इफेक्ट लगाना है, पूरा सॉल्व करने के बाद आपको मल्टीपल इफेक्ट लगाना है। तो सॉल्यूशन में अगर मैं पूछूँ लैप्लास ऑफ दिस 0 to t e raised to minus 4t इंटू साइन 3t, सॉरी 4u है, ये t नहीं है, बेटर एक सेकेंड थोड़ा करेक्शन करता हूँ, ये u है। ओके, सो ये u और ये भी u इंटू 3u du है। तो 0 to t हटाने के लिए तुम क्या करोगे, 1/s कर दोगे, हट गया। फिर लैप्लास ऑफ e रेज टू माइनस 4u साइन 3u du कर दोगे, डन। 4u साइन दिस कर दोगे। अब उसके लिए वापस तुमको क्या कराना पड़ेगा, तो लेट एफ ऑफ यू आपका e रेज टू 4u साइन 3u, अब आपका एफ ऑफ टी जो रहेगा e रेज टू 4t इंटू दिस हो जाएगा। नाउ मुझे लैप्लास लेना है, तो लैप्लास लेना है तो साइन 3t का लैप्लास लेना है, तो इसका लैप्लास हो जाएगा 3/s² प्लस 3 का स्क्वायर, तो 3/s² प्लस 9 हो जाएगा। ना अब मुझे जो लैप्लास लेना है वो लेना है e रेज टू माइनस 4t इंटू साइन 3t का, ये हो जाएगा 3/s प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 9। तो इसको एक्सपांड करो, मतलब और ब्रैकेट तोड़ो, तो ये हो जाएगा s² प्लस 8s x प्लस 16 प्लस 9, तो ये हो जाएगा 3/s² 8² प्लस 25, ये उसका आंसर हो गया। नाउ अब लैप्लास ऑफ 0 to t e रेज टू 4u साइन 3u du का जो लैप्लास होगा 1/s, और बाकी पूरा टर्म जो भी आपका है s² 8s प्लस 25। नाउ 3 आपका ऐसे ही रहेगा, ये s डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर का हर टर्म को s मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा s³, ये होगा 8s², और ये हो जाएगा 25s, ये हो जाएगा 25s। नाउ अब आपको लैप्लास निकालना है, दैट t इंटू 0 to t e रेज टू माइनस 4u साइन 3u du। सो यहाँ पे देख सकते हो आपने यहाँ से यहाँ तक का लैप्लास यहाँ पे निकाल लिया है, बचा खाली t, तो t मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीपल इफेक्ट ऑफ t से हो जाएगा -1/1 dy/ds
और ब्रैकेट के अंदर आपका लैप्लास ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 to t e raised to -4u sin 3u du. Okay, so now -1 ऐसा ही dy ds, इसका लैप्लास आपने ऊपर निकाला है, ध्यान से अगर देखोगे तो ये वाला स्टेप। सो ये है 3/8 8s² + 25s, ये आपका उसका लैप्लास है। ओके, नाउ मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो इसका डेरिवेटिव जो निकालना है, ऊपर मेरा s नहीं है, तो मेरा s ऊपर नहीं है, तो सेम लॉजिक माइनस साइन लो, नीचे का डेरिवेटिव, तो इसका होगा 3s², इसका हो जाएगा 8 2 16s, इसका हो जाएगा +25, और डिनोमिनेटर में जो भी टर्म है उसका होल स्क्वायर कर दो, डिनोमिनेटर में जो भी टर्म है उसका होल स्क्वायर, दिस क्यूब +8s² + 25s दी होल स्क्वायर। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। अब आप एक्चुअली माइनस माइनस है, माइनस माइनस निकाल, एक स्टेप छोड़ दिया था मैं, तो सपोज ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 3s² 16s + 25 अपॉन s³ 8s²। यस, ओके, सो नाउ ये मेरा हो जाएगा फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अभी भी किसी को डाउट है इसमें? सो नाउ यहाँ पे ये सम कंप्लीट होता है। अब जो कि मैं इसी टॉपिक का 6th क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6। नाउ कैसा है, फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म। इतना टफ हो जाएगा, रहने दो, इस तरह क्वेश्चन नहीं लेते, ये लेते हैं। फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, थोड़ा लेंदी है, आया है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, क्वेश्चन है cos h of t, फिर है 0 to इंटीग्रेशन इंटू e raised to u, और फिर है cos h of u du, cos h of u du, ये आपका क्वेश्चन है। ओके, सो नाउ आप आपके सोल्यूशन में आते हो, लिखते हो cos h of t विथ लिमिट 0 to इंटीग्रेशन ऑफ t e raised to u cos h of u du। तो आप आपके हाइपरबोलिक फंक्शन cos h of t को ऐसा लिख सकते हो, e raised to t प्लस e raised to -t अपॉन 2, कन्वर्ट कर दो, हाइपरबोलिक को कन्वर्ट कर दिया, और इसको ऐसे ही रहने दो, नो इशू, ये ऐसा हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ओके, आफ्टर डैट अगर आप ध्यान से देखोगे, 1/2 कांस्टेंट बाहर निकाल दो, इधर e raised to t लिखो, 0 to t, 0 to t, e raised to u cos h u du प्लस e raised to -t, वापस 0 to t, e raised to u into cos h u du। तो इसको स्टेप 1 दे दो, मतलब इक्वेशन 1 दे दो। मैंने क्या किया, 1/2 एज अ कांस्टेंट बाहर निकाल दिया, 1/2 एज अ कांस्टेंट बाहर निकाल दिया, e raised to t को cos u से मल्टीप्लाई मार दिया, तो e raised to -t को भी उससे मल्टीप्लाई मार दिया। अब दोनों का सेपरेटली मुझे लैप्लास सॉल्व करना है, दोनों का मुझे सेपरेटली लैप्लास सॉल्व करना है, और इसका जो आंसर आएगा दोनों को यहाँ पे आके ऐड कर देना है, दोनों को यहाँ पे लाके ऐड कर देना है। ओके, सो नाउ सपोज मुझे अगर निकालना है लैप्लास, e raised to t 0 to t e raised to u cos h u
डी यू। मैं नीचे वाले टर्म का इसका लैप्लास निकाल रहा हूँ फिलहाल। सो नाउ लैप्लास ऑफ दिस टर्म। सो यहाँ पे देख सकते हो आप, अगर मुझे लेट यू के टर्म में है तो ई रेस टू यू कॉस एच यू। अब मुझे ये इसको टी के टर्म में करना है। सो ये हो जाएगा ई रेस टू टी इंटू कॉस एच ऑफ टी। फिर मुझे लैप्लास निकालना है, तो लैप्लास ऑफ ई रेस टू टी कॉस एच ऑफ टी। तो ये निकालने के लिए कॉस का फॉर्मूला होता है एस अपॉन, लेकिन पीछे ई है शिफ्टिंग, तो एस को एस माइनस वन से रिप्लेस कर दो, तो 20 हो गया। नीचे भी आएगा एस माइनस वन स्क्वायर, लेकिन हाइपरबोलिक है तो प्लस आने के बदले यहाँ पे माइनस आएगा। अब कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1, ये ऐसा हो जाएगा। ओके, अब इसमें आपको लैप्लास ऑफ 0 to t 0 to t e raised to this cos of एच यू डी यू। 0 हटाने के लिए 1/s कर दो, वो 1/s कर दो, और नाउ ये आपका s माइनस वन ऊपर है, अपॉन में जो भी है इसको ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, ए स्क्वायर, सॉरी नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, बेटर रहेगा समझने के लिए। सो नेक्स्ट स्टेप में करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा -1। अब 1/s हो जाएगा, इधर s माइनस वन ऑलरेडी है, इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर दिस, ये इससे कैंसिल, तो ऊपर s माइनस वन अपॉन s इंटू एस स्क्वायर माइनस एस। ओके, सो इसमें थोड़ा और मॉडिफाई कर लेते हैं, ये s माइनस वन ऊपर s नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो s अंदर, तो एस क्यूब माइनस 2s स्क्वायर, ये हो गया। नाउ इसी केस में मुझे लैप्लास निकालना है, इसको ए दे दो इक्वेशन। नाउ लैप्लास हो, मेरा पूरा क्वेश्चन लिखता हूँ फर्स्ट पार्ट का, ई रेस टू टी 0 टी ई रेस टू यू कॉस ऑफ एच यू डी यू। पीछे क्या है, ई रेस टू शिफ्टिंग, तो एस को एस माइनस वन, और ये माइनस वन ऐसे ही रहेगा, वापस एस को एस माइनस वन, वापस एस को एस माइनस वन बाय शिफ्टिंग, और इसको दे दो इक्वेशन 1। ओके, इसको दे दिया मैंने इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 इसको दे दिया, तो अब दूसरा वाला पार्ट भी सॉल्व करना है ना। सो नाउ सिमिलरली, इधर लिख दो सिमिलरली, सो सिमिलरली सेकेंड पार्ट, लैप्लास ऑफ ई रेज टू माइनस टी, तो माइनस टी है, 0 to दिस ई रेज टू यू कॉस ऑफ एच यू डी यू अगर रहा तो क्या, ये सेकेंड पार्ट है। तो कुछ नहीं, आपको आपके टर्म्स में इंस्टेड ऑफ माइनस आपको प्लस कर देना, क्योंकि ये माइनस यहाँ पे दिया है। सो ये s प्लस वन माइनस वन अपॉन s प्लस वन का क्यूब माइनस टू s प्लस वन का स्क्वायर, ये आपका हो गया सेकेंड टर्म। इसको आप दे दो सेकेंड। नाउ पुटिंग, एडिंग नहीं, पुटिंग 1 and 2 in equation 1, 1 and 2 in equation 1,
1 एंड 2 इन इक्वेशन 1 में आप पुट कर दो। ओके, सो उसके बेसिस पे आपका लाप्लास किसका आंसर, मतलब इसका आंसर किसका, तो ये क्वेश्चन का लाप्लास ऑफ cos h ऑफ t विथ लिमिट 0 to t e raised to u cos h ऑफ दिस du, इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा 1/2 आपका पहला आइटम ये वाला। तो देखो -1 -1 -2 तो s -2 हो जाएगा सॉल्व करने पे, ये क्यूब -2 s -1 का स्क्वायर, ये यहाँ से पहला टर्म आया। और सेकेंड टर्म बीच में क्या था प्लस, तो -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये s ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे s + 1 का क्यूब -2 s + 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे ये पार्ट होता है ख़त्म। तो इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूँ, तो s -2 बेटर, इसको थोड़ा 1 सेकंड रुक जाओ, नेक्स्ट स्टेप में ही सॉल्व कर लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, तो स्टेप लिखना ही है तो। अब यहाँ पे s -2 और ये मॉडिफाई करने के बाद कुछ ऐसा, ये क्वेश्चन आएगा तो 8 मार्क्स के लिए आएगा, आया एक दो बार आ चुका है, आएगा तो 8 मार्क्स के लिए ही आएगा, उससे कम में नहीं आएगा, 6 या फिर 8, 6 मार्क्स से कम है तो आएगा नहीं, आएगा तो आधा दिन क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, इसका वेटेज 6 मार्क्स या फिर 8 मार्क्स रहेगा। सो टिल सो फॉर किसी को कुछ डाउट है, क्योंकि यहाँ पे अपना ये टॉपिक, आज का जो टॉपिक है लाप्लास ट्रांसफॉर्म इंटीग्रल, वो ख़त्म होता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोरोलरी। कोरोलरी ये कुछ इस तरह, गेट लैप्लास ऑफ, सपोज ऐसा 3 बार दिया है, ऐसा ये लोग और दे सकते हैं, इनटू एफ ऑफ यू डी यू है, और डी यू रेज टू सपोज एन है, और यहाँ पे भी एन टर्म्स लिख दो ऐसा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, जितना एन का पावर है, मतलब एन की वैल्यू रहेगी उतना ही एस रेज टू एन कर देना, फिर लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी कर देना, फिर लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी कर देना। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, ये आपका फॉर्मूला हो गया। नाउ क्वेश्चन, फाइंड लैप्लास 0 to t 2 बार है, t इंटू साइन टी और डी टी स्क्वायर है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो 0 to t 2 बार है, इसलिए डी टी पे स्क्वायर है, 2 बार है इसलिए डी टी पे स्क्वायर है। सो आप क्या करो, देखो 2 बार डी टी है तो सॉल्यूशन में आओ, लिखो लैप्लास ऑफ, 2 बार लिख दो, 0 to t एज इट इज़ छाप दो, ओके ना 2 बार है इसलिए 1/s² कर दो, तो लैप्लास लिख दो किसका, t इंटू
साइन टी का लैप्लास लिख दो टी इंटू साइन 1/स्क्वायर, इसका लैप्लास लेना है तो क्या होगा विद हेल्प ऑफ मल्टीपल इफेक्ट -1:1 डी बाई डी एस ब्रैकेट के अंदर लैप्लास ऑफ साइन टी, ये -1 ऐसे ही रहेगा, साइन टी का लैप्लास द डी बाई डी एस, साइन टी का लैप्लास 1/s² प्लस 1 का स्क्वायर। नाउ 1/s² ऐसे ही रहेगा, माइनस बाहर कर दे तो माइनस इधर, तो इसका डायरेक्टली ले दो 1/1 tan इनवर्स ऑफ, सॉरी डेरिवेटिव लेना है, मैं इंटीग्रेशन ले रहा था सॉरी। तो ये नीचे का डेरिवेटिव ऊपर नहीं है तो माइनस लिखो 2s/s² प्लस 1 दी होल स्क्वायर। ओके, एक एस इससे कैंसिल हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा +2s इंटू s² प्लस 1 दी होल स्क्वायर, s इंटू s² प्लस दी होल स्क्वायर, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा फॉर दिस पर्टिकुलर सम्स। ओके, टिल सो फार किसी को कुछ डाउट है? अभी किसी को कुछ डाउट है तो बोलो। नहीं? अरे मैसेज कर सकते हो डाउट रहेगा तो। सेकंड क्वेश्चन बोला है लैप्लास ट्रांसफॉर्म 3 बार लिमिट 0 0 0 टी टी टी, बोला है cos 2t इधर डी टी क्यूब दे दिया है, डैट सपोज लैप्लास ऑफ cos 2t अगर है तो 1/s³, इसको हटाने के लिए सॉरी मैं यहाँ पे मेंशन नहीं किया इसलिए नहीं ले सकता, पहले इसका लैप्लास निकाल लेता हूँ, s/s² प्लस 2 का स्क्वायर मतलब s/s² प्लस 4। ओके, नाउ अब यहाँ पे मेंशन करता हूँ 0 to t 0 to t 0 0 0, और यहाँ पे लिखता हूँ cos 2t dt क्यूब। सो 3 बार है इसलिए 1/s³, इधर लैप्लास ऑफ cos 2t, तो आपके पास तो 1/s³ फिक्स है और इसका आपने ऊपर निकाल के रखा है लैप्लास, तो ये एक एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/s² प्लस 4, ये हो जाएगा s² प्लस 4, और यही इसका फाइनल आंसर है ये पर्टिकुलर सम का। ओके, सो इजी है ना। अब कुछ इंटरेस्टिंग आएगा, जो विशाल का डाउट था, ये बोला है प्रूव दैट 0 to infinity e raised to minus t ब्रैकेट 0 to t u स्क्वायर साइन ऑफ HU cos ऑफ HU du, इधर पे dt इक्वल टू, इसका आंसर दिया है -2/125। देखते ये आंसर आता है कि नहीं। आई थिंक ये आंसर्स में बहुत बार नहीं आया है, मतलब एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आया है बट मेरा आंसर्स मैच नहीं होता है, तो पता नहीं
हाँ, ये क्वेश्चन में मिस्टेक है शायद, ये आंसर्स में फिर से ट्राई करते हैं। मैच हुआ तो ठीक, नहीं तो मैथड तो यही रहने वाला है। सुनना, सो वापस सॉल्यूशन में आओगे, देखोगे लेट एफ ऑफ यू इक्वल टू आएगा यू स्क्वायर साइन एच यू कॉस एच यू। अब u को रिप्लेस कर दोगे t से, u को रिप्लेस कर दोगे t से, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर साइन एच ऑफ टी कॉस एच ऑफ टी। सपोज सपोज तुमने क्या कर दिया, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई मार दिया, इधर 2 डिवाइड कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 इंटू साइन एच टी कॉस एच टी। मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी किया, 2 से डिवाइड, तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होता है साइन 2x होता है, एंगल डबल होता है, एंगल डबल होता है। सो तुम्हारे केस में क्या हो जाएगा, ये टी स्क्वायर दिस हो जाएगा साइन 2ht, 2ht तुम्हारे केस में ऐसा हो जाएगा। ओके ना, वो तो मेरा एफ ऑफ टी था। सो अब मुझे लैप्लास निकालना है, लैप्लास ऑफ साइन 2ht, तो ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो 2 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 4। ओके ना, 1/2 बाहर ऐसे कांस्टेंट निकाल दो, फिर लैप्लास लिखो, लैप्लास ऑफ किसका, टी स्क्वायर इंटू साइन 2ht, तो 1/2 ऐसे ही। देखो टी का पावर -2, सॉरी टी का पावर +2 है, तो -1/2, इधर पे 2, तो इधर पे dy/2 और इधर पे भी 2, 2 बार, क्योंकि पावर 2 है, 2 बार डेरिवेटिव करना है, पावर 2 है इसलिए। सो ये ब्रैकेट आगे लिखता लैप्लास साइन एच ऑफ 2t और ब्रैकेट क्लोज। नाउ नाउ यहाँ पे देखो 1/2 -1 का स्क्वायर करोगे तो सेम ही रहेगा, मतलब पॉजिटिव बन जाएगा, तो लिख के मतलब ही नहीं है। अब इसका डेरिवेटिव लेने लैप्लास ऊपर ले लिया हूँ, तो इसको आंसर लेता हूँ पहले, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। ओके नाउ अगर ध्यान से देखोगे तो ऊपर फंक्शन नहीं है, ऊपर फंक्शन नहीं है, तो जब पहली बार डेरिवेटिव मारोगे तो एक पावर कम, तो 2 में से 1 गया तो बचेगा 1, तो ये हो जाएगा -2 इंटू 2s अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस 4 दी होल स्क्वायर। ओके ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा, तो पीछे -2s हो जाएगा, -2s हो गया। अब ये s² है, तो s² का स्क्वायर करोगे s⁴ -4 2 2 8 s² प्लस 16। ये एक बार डेरिवेटिव लेने के बाद ये आंसर आया था। अभी यहाँ पे एक बार तो डेरिवेटिव बाकी है ना, क्योंकि देखो ये बाकी ही है, जिसमें मैंने ब्रैकेट एक्सपांड किया है। सो नाउ अब ऊपर भी फंक्शन है, नीचे भी फंक्शन है, देखो ऊपर भी ऐसे तो नीचे भी ऐसे, तो तुमको यहाँ पे u/v ही लगाना पड़ेगा, अदरवाइज ये तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे, आंसर रॉन्ग हो जाएगा, आंसर रॉन्ग हो जाएगा। सो उस केस में तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ये -2, देखो v ऐसे ही लिखो, v को ऐसे ही लिखो, dy/ds ऑफ s, फॉर्मूले का माइनस, अब s वापस dy/ds ऑफ डिनोमिनेटर का टर्म जो भी है s⁴ -8
एस स्क्वायर प्लस 16 दिस एस रेस टू 4 8 एस स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अपॉन बी स्क्वायर होता है, क्योंकि अपॉन बी स्क्वायर होता है। नाउ अपन ले रहे हैं डेरिवेटिव, तो -2 ऐसे ही, ये ऐसे ही एस एस टू 4 माइनस 8 एस स्क्वायर प्लस 16, और एस का डेरिवेटिव 1, तो 1 इंटू कर दिया, माइनस ये एस मल्टीप्लाई, अब इसका हो जाएगा 4s क्यूब माइनस 8 टू ज़ा 16s, 8 टू ज़ा 16s, और ये 16 का 0 अपॉन डिनोमिनेटर में जो भी टर्म है उसको एज इट इज़ छाप दो, तो एस रेस टू 4 माइनस 8 एस स्क्वायर प्लस 16 दी होल स्क्वायर प्लस 16 दी होल स्क्वायर। नाउ -2 एस रेस टू 4 8 एस स्क्वायर प्लस 16, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, -4 एस रेस टू 4, और ये माइनस माइनस बिकम प्लस, तो 16s स्क्वायर हो गया, जीरो से मल्टीप्लाई तो होगा तो जीरो ही रहेगा, तो लिख के मतलब नहीं है, अपॉन जो भी टर्म है एस रेस टू 4 8 एक्स स्क्वायर प्लस 16x दी होल स्क्वायर। अब देखो एस रेस टू 4 मतलब एक में से -4 गया तो -3 एस रेस टू 4 8, और ये तो -8 प्लस 16 तो प्लस 8s स्क्वायर, और प्लस 16 तो ऐसे ही रहेगा, अपॉन ब्रैकेट में एस रेस टू 4 8x स्क्वायर दिस, ये उसका लैप्लास हो गया फिर टी स्क्वायर का। अब अगर ध्यान से देखोगे तो वहाँ पे दिया है तुमको, बोला है लैप्लास निकालो किसका, 0 टू टी इंटू यू स्क्वायर साइन एच यू कॉस एच यू डी यू इसका। सो 0 टू टी हटाने के लिए तुम क्या करोगे, 1/s मल्टीप्लाई मार दोगे, बाकी सबको एज इट इज़ छाप दोगे, तो छाप दो, तो बाकी सबको एज इट इज़ छापने के लिए -3, चलो 2 को अंदर ही मल्टीप्लाई मार दे तो बेटर रहेगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई मारोगे तो ये तो बन जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 3 टू ज़ा 6 एस रेस टू 4 माइनस 8 टू ज़ा 16 एस स्क्वायर माइनस 16 टू ज़ा 32, अपॉन जो भी डिनोमिनेटर में जो भी टर्म है सेम रहेगा, एस रेस टू 4 माइनस 8 एस स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। ओके, तो इसको एज इट इज आप छाप दो, तो इसको प्रिंट मारते हैं, एस रेस टू दिस माइनस 32 एस रेस टू 4 8x स्क्वायर प्लस दिस, तो ये अपना टर्म हो गया। अब ये तो 0 टू टी तक का ही हुआ। नाउ लेकिन तुम्हारे पास जो क्वेश्चन है गिवन वो कुछ इस तरह है, एक्चुअली इसको 5 दे दो, तुम्हारा जो गिवन क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह है डैट बोल रहा है 0 टू इन्फिनिटी है, ओके, ई रेज टू माइनस टी भी है, दूसरा ब्रैकेट है 0 टू टी है उसमें, फिर यू स्क्वायर था, साइन एच यू था और कॉस एच यू था, यहाँ पे डी यू था, फिर डी टी था। सो इस क्वेश्चन में हेयर देखो ई का पावर देखो, यहाँ पे ई का पावर, तो अगर तुम ई का पावर देखोगे तो हो जाएगा यहाँ पे एस कुछ नहीं है तो 1
हेयर आपका s इक्वल टू 1, मैं e का पावर देखने बोल रहा हूँ, e का पावर कुछ नहीं है तो s इक्वल टू 1. सो पुट s इक्वल टू 1 in upper equation. So put s equal to 1 in phi of s. So now therefore आपका जो आंसर हो जाएगा लैप्लास ऑफ 0 to infinity p raised to minus t, फिर लैप्लास ऑफ t u स्क्वायर sin h u cos h u du dt. ओके, सो इस केस में आपको वहाँ पे पुट करना है. सो अभी मैं पुट करता हूँ. तो मेरे पास जो टर्म है वो ये है. पहले इसको एज इट इज़ छापना पड़ेगा पूरे टर्म को. तो 1/s पहले लिख लेता हूँ. s रेज टू 4 6s माइनस 16 s स्क्वायर माइनस 32 6s माइनस 6s रेज टू 4 माइनस 16 s स्क्वायर माइनस 32 फिर s रेज टू 4 माइनस 16 एस एस टू 4 माइनस 8s स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8s स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8s स्क्वायर प्लस 16 का होल स्क्वायर. हेयर पुट s इक्वल टू 1. सो अभी अब यहाँ पे s की जगह पे 1, इधर 1 पुट किया. 6 1 रेज टू 4 माइनस 16 1 रेज टू स्क्वायर माइनस 32 1 का पावर 4 माइनस 8 1 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर. सो 6 माइनस 16 माइनस 32 अपॉन 1 1 माइनस 8 प्लस 16 का स्क्वायर. 6 में से 16 गया तो माइनस 10 माइनस 32 माइनस 42 हो जाता है. अपॉन 9 8 6 16 16 में से 8 क्या बचेगा 8 8 प्लस 1 9. अपना आंसर ये आता है 9 का स्क्वायर एक्चुअली. तो माइनस 42 अपॉन 81 माइनस 42 अपॉन 81. इसको अगर 2 के टेबल से कैंसिल करोगे तो 14 का हाफ 21 हो जाता है. 21 हो गया और 81 का तो कैंसिल ही होगा नहीं, तो उसको 81 को 81 इसलिए कैंसिल नहीं कर सकते. -42 अपॉन 81 टू के टेबल से कैंसिल तो नहीं होगा, ये 3 से हो जाएगा. सो करते हैं 3 1 जा 3 और ये कैरी था 3 4 जा 12, ये हो गया. 3 2 जा 6 3 7 जा 21. एक्चुअली मेरे बुक में जो मेरा आंसर आया वो भी यही है, लेकिन ये आंसर से मैच नहीं हुआ है 2 अपॉन डेट टर्म से. मैं आपको पहले ही बोला है पर्टिकुलर सम का आंसर रॉन्ग है. नाउ यहाँ पे ये सम जो है कंप्लीट होता है. अब जो है यहाँ पे एक लास्ट टॉपिक बचता है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव. लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, इसमें 2 ही क्वेश्चन है, तो ख़त्म कर देते हैं. फिर यहाँ पे लैप्लास ख़त्म ही हो जाएगा आज. सो नाउ यहाँ पे हेडिंग डालता हूँ, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव.
एक्चुअली इसमें आपको फॉर्मूला याद करना है। इफ लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी अगर फाई ऑफ एस है तो देन लैप्लास ऑफ एफ डैश ऑफ टी क्या हो जाएगा? तो एफ डैश ऑफ टी जो होगा एस इंटू लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी एस इंटू माइनस एफ ऑफ ज़ीरो, एक फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला बनाते हैं, एफ डबल डैश ऑफ टी क्या हो जाएगा? ये होगा एस स्क्वायर इंटू लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी एस स्क्वायर इंटू लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एस इंटू एफ ऑफ ज़ीरो माइनस एफ डैश ऑफ ज़ीरो। तीसरा फॉर्मूला बनाते हैं, लैप्लास डबल ट्रिपल डैश ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा एस क्यूब लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एस स्क्वायर एफ ऑफ ज़ीरो माइनस एस एफ डैश ऑफ ज़ीरो माइनस डबल डैश ऑफ एफ ऑफ ज़ीरो। ये आपके तीन फॉर्मूले हो जाएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूले वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस। सो नाउ टुडे our first question is given f of t equal to t plus 1 जिसकी लिमिट 0 लेस देन इक्वल टू 2 t लेस देन इक्वल टू 2, मतलब t जो है वो 0 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है। दूसरे कंडीशन में 3 दिया है, उस कंडीशन में t जो है वो 2 से बड़ा है पर कहाँ तक है वो अपने को पता नहीं। क्वेश्चन के अंदर बोला है फाइंड लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। नाउ लैप्लास ऑफ एफ डैश ऑफ टी, वापस लैप्लास ऑफ एफ डबल डैश ऑफ टी, लैप्लास ऑफ एफ डबल डैश ऑफ टी। नाउ यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सो इसको सॉल्व करने के लिए वापस मैं अपने सबसे बेसिक मेथड लैप्लास जब स्टार्ट किया था उस मेथड पे जाता हूँ और सॉल्यूशन में लिखता हूँ गिवन डेटा, गिवन डेट। अभी गिवन डेट में आपका क्वेश्चन था जो आपका एफ ऑफ टी था उसके दो कंडीशन, एक में t प्लस 1 था, दूसरे में 3 था। t प्लस 1 के लिए जो लिमिट था 0 लेस दैन इक्वल टू टी लेस दैन इक्वल टू 2 था, और 3 के लिए जो t है वो 2 से ग्रेटर है। सो यहाँ पर लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ लैप्लास, बाय डेफिनेशन ऑफ लैप्लास। सो यहाँ पे लिखेंगे लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, याद रखना इन्फिनिटी आएगा क्योंकि टी ग्रेटर है 2 से, कहाँ तक लिमिट दिया नहीं है, ई रेज टू माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी। ये 0 टू टी 2 पहला लिमिट प्लस 2 टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस एस टी फिक्स। 0 टू 2 के लिए जो लिमिट है उसके लिए t प्लस 1 है, यहाँ पे dt लिख दिया, e रेज टू माइनस एस टी, और 2 के लिए जो लिमिट है वो 3 है, इधर पे ये लिख दिया। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे u इंटू वी, तो ये आपका u है और ये आपका v है। सो u इंटू वी में t प्लस 1 u का एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v e रेज टू माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, फॉर्मूले का माइनस इसका डेरिवेटिव t का 1 का 0, और ये ई रेज टू माइनस एस टी वापस माइनस एस आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा एस स्क्वायर 0 टू 2 पहला टर्म। सेकेंड टर्म में 3 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, ई रेज टू माइनस एस टी अपॉन कांस्टेंट अपॉन में दिस, ये हो जाएगा 2 टू इन्फिनिटी, 2 टू इन्फिनिटी। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, नाउ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो टी के जगह पे 2 पुट करो,
2 + 1 e raised to minus 2s e raised to minus 2s अपॉन माइनस एस, इधर माइनस 1 e raised to minus s इंटू 2 अपॉन एस स्क्वायर, ये अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट, e raised to 0 1 होता है, तो 0 + 1 1 अपॉन माइनस एस, माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर, ये हो गया लोअर लिमिट फॉर फर्स्ट पार्ट, इधर प्लस 3 अपर लिमिट, e raised to इन्फिनिटी 0 होता है, e raised to माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, माइनस लोअर लिमिट e raised to minus 2s अपॉन माइनस एस, ब्रैकेट एक्सपांड करते हैं, 2 + 1 3, ये माइनस e raised to minus 2s अपॉन s, माइनस दिस e raised to minus s अपॉन एस स्क्वायर, ओके, माइनस माइनस बिकम प्लस 1/s, माइनस माइनस बिकम प्लस एस स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस बिकम प्लस 3 e raised to minus 2s, ये इससे हो गया कैंसल, ये उससे हो गया कैंसल। नाउ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस माइनस यहाँ बचेगा e raised to minus 2s अपॉन एस स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया, किसका, ये है आंसर आपका लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी का। नाउ मुझे निकालना है लैप्लास ऑफ एफ डैश ऑफ टी, तो एज पर फॉर्मूला एस इंटू लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ ज़ीरो, माइनस एफ ऑफ ज़ीरो, एस लिखो, पीछे ये आंसर एज इट इज़ छाप दो, सो दिस 1 अपॉन एस माइनस e raised to 2s अपॉन एस स्क्वायर, एफ ऑफ ज़ीरो कहाँ से आएगा, टी के टर्म में, यहाँ पे अगर तुम टी के जगह पे, यहाँ पे अगर टी के जगह पे 0 और 1 का 1 रखोगे तो ये ऐसा हो जाएगा, ये एफ ऑफ टी है, एफ ऑफ ज़ीरो इक्वल टू आपका ये रहेगा, टी के जगह पे 0 पुट करना है, टी के जगह पे 0, ओके। नाउ आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू 1 आएगी, मैं वहाँ पे निकाल के बताया, ये एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस अपॉन एस माइनस e raised to minus 2s इंटू एस अपॉन एस माइनस 1, so your final answer will be 1 upon s plus 1 minus एस गेट कैंसल, सो ये फाइनली सेम रहेगा, सॉरी एस स्क्वायर था, तो ये अपॉन एस माइनस 1, ये इससे कैंसल, तो बचेगा 1 अपॉन एस माइनस e raised to minus 2s अपॉन एस, ये किसका आंसर है, तो ये है लैप्लास ऑफ एफ ऑफ डैश टी, एफ डैश ऑफ टी का आंसर। नाउ मुझे निकालना है लैप्लास ऑफ एफ डबल डैश ऑफ टी, पहले फॉर्मूला एस स्क्वायर लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एस इंटू एफ ऑफ ज़ीरो माइनस एस इंटू एफ ऑफ ज़ीरो, सही, माइनस एफ डैश ऑफ ज़ीरो, माइनस एफ डैश ऑफ ज़ीरो, ओके। नाउ तुमने ऑलरेडी लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी निकाल के रखा है, उसका आंसर तुम्हारे पास जो था वो था 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस e raised to minus 2s अपॉन एस स्क्वायर, और उसके बाद था
प्लस 1/s माइनस एस इंटू एफ ऑफ ज़ीरो। तुमने ऊपर 1 निकाला था, अब तुमको एफ डैश निकालना है। सिंपल सी बात है भाई। देख एफ ऑफ टी, सिंस एफ ऑफ टी आपका क्या था, टी प्लस 1, इसका डेरिवेटिव लो, टी का 1, 1 का 0। अब इसमें 0 पुट कर दो टी के जगह पे, 1 प्लस 0 तो 1 ही रहेगा। ओके ओके। सो इधर पे लिख देता हूँ, फॉर एफ डैश ऑफ 0, फॉर एफ डैश ऑफ 0 के लिए ये लॉजिक। नाउ नाउ इसकी वैल्यू भी 1 आई। ये सॉरी, हाँ। सो यहाँ पे आते हैं, एस स्क्वायर माइनस ई रेज टू माइनस 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर अपॉन एस माइनस 1, दोनों कैंसर बचेगा 1, ई रेज टू माइनस 2s अपॉन एस स्क्वायर, इसको एस कर दो, प्लस ये भी 1 माइनस एस माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा इससे। तो आंसर हो जाएगा 1 माइनस एस माइनस ई रेज टू माइनस 2s अपॉन एस स्क्वायर। ये आंसर है किसका, लैप्लास ऑफ एफ डबल डैश ऑफ टी का, ये आंसर है लैप्लास ऑफ एफ डबल डैश ऑफ टी का। एक्चुअली यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है। कोई साइन मिस्टेक हुआ है क्या, ई रेज टू माइनस एस इंटू एस स्क्वायर सही है। हाँ देखो यहाँ पे ना एस स्क्वायर छूट गया। एक्चुअली इसमें ऊपर मल्टीप्लाई करने में तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। सो इसका जो आंसर आएगा 1 माइनस ई रेज टू माइनस 2s माइनस 1। तीन टर्म कैसे बच गया, एक सेकेंड, एक टर्म मिस्टेक हुआ है कुछ, एस स्क्वायर दिस, ये एस हो गया, हाँ सॉरी, ये टर्म में लिखना छूट गया तो प्लस एस। ओके, सो ये आपका प्लस एस आया, तो यहाँ पे आपको बचता है 1, ये और इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल, और ये 1 किस 1 से कैंसिल होगा, हाँ 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 हाँ, यहाँ पे आके थोड़ा मिस्टेक हुआ था। ये स्टेप ही नहीं है, हाँ ये कुछ ऐसा आएगा। ओके, नाउ इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। ये 1 जो आपका है इस 1 से कैंसिल हो गया, और ये एस इस एस से कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचता है ओनली ई माइनस ई रेज टू माइनस 2s, और यही इसका फाइनल आंसर है ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। क्वेश्चन है फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डी बाई डी टी। यहाँ पे समझना, डी बाई डी टी का मतलब है एफ डैश ऑफ टी, 1 माइनस कॉस 2t अपॉन टी। सो लेट एफ ऑफ टी, सोल्यूशन में लेट एफ ऑफ टी इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2t अपॉन टी। सो लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी हो जाएगा डिवीजन इफेक्ट एस टू इन्फिनिटी
लैप्लास ऑफ 1 माइनस cos 2t इंटू डी एस टू इन्फिनिटी 1 का 1 अपॉन एस माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इंटू डी एस। इसका हो जाएगा लॉग एस माइनस ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। चलो नेक्स्ट स्टेप नहीं करते, बेटर रहेगा। ओके, सो ये ऐसा हो जाएगा इंटू डी एस। नाउ इसको हो जाएगा लॉग एक्स माइनस 1/2, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है तो लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर एस टू इन्फिनिटी। सो ये लॉग एक्स माइनस लॉग ऑफ ये जाएगा ऊपर तो यहाँ पे आ जाएगा रेज टू हाफ एस टू इन्फिनिटी। ये हो जाएगा लॉग एक्स माइनस रेज टू हाफ है तो आएगा रूट एस स्क्वायर प्लस 4 का हो गया रूट, ये है एस टू इन्फिनिटी। अब इधर आते हैं तो ये बन जाएगा लॉग ए अपॉन रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस 4, इसका लिमिट एस टू इन्फिनिटी। अप्लाइंग लिमिट 0 माइनस सेम टर्म एस अपॉन, तो ये हो जाएगा माइनस में लॉग ऑफ माइनस हटाने के लिए उल्टा लिखो, ये आपका आंसर हो गया किसका, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी का। ये आपका आंसर है लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी का। नाउ लैप्लास ऑफ एफ डैश ऑफ टी का आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एस इंटू लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ ज़ीरो। एस इधर पे है ही, इधर लॉग निकाला ही हो, मतलब आंसर निकाला ही हो, एस स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एस का एफ ऑफ ज़ीरो। अब आपके एफ ऑफ टी सिंस आपका एफ ऑफ टी जो है वो है 1 माइनस कॉस 2t, 1 माइनस कॉस 2t अपॉन टी। ओके, तो यहाँ पे ज़ीरो पुट करो तो 1 माइनस कॉस 0 अपॉन 0 हो जाएगा। तो 1 माइनस 0 0, क्योंकि 1 माइनस कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो 1 माइनस 1 अपॉन 0, 0 अपॉन 0 इक्वल टू 0। सो आपका एफ ऑफ 0 का वैल्यू हो जाएगा 0। तो ये फाइनल आंसर विल बी एस इंटू लॉग ऑफ रूट एस स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एस। ये आपका आंसर है लैप्लास ऑफ एफ डैश ऑफ टी, जो कि यही है डी बाई डी टी ऑफ आपका 1 माइनस कॉस 2t अपॉन टी, 1 माइनस कॉस 2t अपॉन टी। ओके, सो ये आपका हो गया फाइनल आंसर। सो यहाँ पे आज का टॉपिक ख़त्म होता है और यहीं पे आपका लैप्लास भी ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन जो लेंगे वीक डेज में, इसमें लैप्लास इन्वर्स स्टार्ट करेंगे। सो टिल सो फार अगर किसी को कुछ डाउट हो तो आप मुझे मैसेज करो फट से, सो डैट मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूँ। और यहाँ पे अपना आज चैप्टर ख़त्म हो जाता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म का। नाउ नेक्स्ट लेक्चर्स में अपन स्टार्ट करेंगे लैप्लास इन्वर्स। सो वहाँ पे स्टार्टिंग के लेक्चर्स में मुझे सबको प्रेजेंट रहना, सो डैट सबको